जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। डिस्कस करेंगे शिक्षा क्या है, यानी शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार, और इसी के साथ हम लोग देखेंगे शिक्षा के अभिकरण या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अभिकरण, ठीक है। आइए देखते हैं शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा शब्द जो है, शिक्षा, ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है शिक्षा, और इस शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हो गया सीखना और सिखाने की प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। अगर इसका इंग्लिश हम लोग देखें एजुकेशन, ये एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, और ये एजुकेटम शब्द दो शब्दों का मेल है, ईड एंड ड्यूको। ई का अर्थ है इनर या अंदर से, और इस ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। अर्थात अंदर से बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। अंदर से बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। अंदर से बाहर क्या निकालना? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, और उन जन्मजात शक्तियों को ही बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। जन्मजात शक्तियां क्या होती हैं भाई? तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जन्मजात शक्तियां कैसे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही होती हैं। मुर्गी का जो अंडा है उसी से निकलते हैं चूजे, और बत्तख के अंडे से भी निकलते हैं चूजे। लेकिन बत्तख के साथ ये मसला है कि बत्तख बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती। उसको हर हाल में पानी चाहिए चाहिए, उसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती। लेकिन मुर्गी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो जब मुर्गी अपना अंडा देती है और उससे चूजे निकलने के लिए या चूजे बनने के लिए अपने अंडे को सेती है, उसी मुर्गी के अंडे के साथ बत्तख के अंडे को भी रख दिया जाता है। और जब लगातार कई दिनों तक, लगभग 1 महीना, अपने सीने की गर्मी के उन अंडों को देती है मुर्गी, उसके सीने की गर्मी से उसी अंडे से निकलते हैं चूजे। बत्तख के अंडे को भी और अपने अंडे को भी मुर्गी सेती है, जब उसी से निकलते हैं चूजे, और उन चूजों को लगभग 1 हफ्ते या 8-10 दिन तक अंदर ही रखा जाता है, ताकि कहीं कोई कौवा या चील उसको उठा ना ले जाए। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा फुदकने लगते हैं, तब उन लोग को बाहर निकाला जाता है। और जैसे ही बाहर निकाला जाता है, पानी देखते ही बत्तख के जो चूजे हैं तुरंत दौड़ के पानी पे तैर जाते हैं। अब मुर्गी के अंडे से जो चूजे निकले हैं वो बाहर के वैसे की वैसे रह जाते हैं। दोनों लोग को एक ही मुर्गी की सीने की गर्मी से ही पैदा हुए हैं। दोनों एक साथ लगभग 1 हफ्ते तक एक ही माहौल में रहे हैं। लेकिन जैसे उपयुक्त परिस्थितियां पाए, तो बत्तख की कुछ अलग इंद्रनाद शक्ति थी, वो तुरंत पानी पे तैर गए। अब मुर्गी के बच्चे स्थल पे ही रह गए। पता चला प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जन्मजात शक्तियां कुछ न कुछ होती ही हैं, और जो शक्तियां उनके अंदर पहले से ही हैं, उन्हों को बाहर निकालना क्या है? शिक्षा है। ठीक है। आगे ये जो एजुकेशन शब्द है, ये दो अन्य लैटिन भाषा के शब्दों का पर्याय माना जाता है, एजुकेयर एंड एजुसियर। एजुकेयर और एजुसियर का भी अर्थ यही होता है कि टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट, या टू रेज। आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। तो क्या आगे बढ़ाना, क्या बाहर निकालना, क्या विकसित करना? तो अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, उन्हीं शक्तियों को बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। उसी को स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को ही अभिव्यक्त करना क्या है? शिक्षा है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। व्यक्ति के अंदर पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। इसी को अगर महात्मा गांधी के शब्दों में देखा जाए, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। मनुष्य तथा बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं
सर्वोत्तम विकास से है। यही सर्वोत्तम शब्द कहीं कहीं सर्वोत्कृष्ट मिलता है, कहीं कहीं सर्वोत्तम मिलता है। वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन अलग अलग तरीके से कर दिया गया है। तो महात्मा गांधी के अनुसार अगर पूछे तो बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। और विवेकानंद के अनुसार अगर कहें, पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात के बारे में आप लोग जानते होंगे। उनके अनुसार है कि शिक्षा का अर्थ है उन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विचारों को विकसित करना जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे हुए हैं। उन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विचारों को विकसित करना। भाई, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विचार क्या होते हैं? उन्हीं को विकसित करना जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे हुए हैं। हमको तो पता है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ न कुछ छिपा हुआ है, लेकिन उन विचारों को विकसित करना शिक्षा है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह या सभी भूमि पर, चाहे भारत की हो, चाहे कनाडा की हो, चाहे यूएसए की हो, या पाकिस्तान, कहीं की भी हो। उन विचारों को विकसित करना जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो। व्यक्ति के या मनुष्य के मस्तिष्क में चोरी करना भी छिपा हुआ हो सकता है, डकैती करना भी छिपा हुआ हो सकता है, किसी का मर्डर करना भी छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन उन विचारों को विकसित करना शिक्षा इन्होंने कहा कि जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो। ठीक है। हार्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। बात वही है कि जो अंदर उसके छिपा है उसी को बाहर ही निकालो। अब उसी को अन्य अन्य शिक्षा शास्त्री अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कहें। अगला फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी के ये फ्रोबेल, इन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता वही शिक्षा है। मिला जुला के अगर शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया तो इतने ही नहीं, आप लोग के पास जो कुछ भी पुस्तक होगी, उन पुस्तकों में जो कोई भी परिभाषा होगी, उस सारी सेम टू सेम वही बात कहेंगी, शब्द अलग होंगे। ठीक है ना। तो शिक्षा का अर्थ समझ में आ गया, शिक्षा की परिभाषा समझ में आ गई। और अगर शुद्ध रूप में या एक इसको समराइज अगर हम करना चाहें तो मानव व्यवहार का परिमार्जन ही शिक्षा है। ये इसका समराइज रूप है, मानव व्यवहार का परिमार्जन, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मोडिफिकेशन क्या होता है या परिमार्जन क्या होता है? परिमार्जन का मतलब वह व्यवहार जो सकारात्मक या वांछित व्यवहार, सकारात्मक या वांछित व्यवहार जो है वही शिक्षा कहलाएगी। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, और वांछित का मतलब जो हम चाह रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक वांछित, एक अवांछित। वांछित का मतलब जो हम चाह रहे हैं, अवांछित का मतलब जो हम लोग नहीं चाह रहे हैं। तो शिक्षा क्या है? मानव व्यवहार का परिमार्जन, मानव व्यवहार की वो चीजें उजागर करो जो हम चाह रहे हैं। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसको हम लोग कहते हैं क्या? शिक्षा क्या है? व्यवहार का मॉडिफिकेशन है या व्यवहार का परिमार्जन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ एजुकेशन देखते हैं शिक्षा की प्रकृति कैसी है। तो पहला, शिक्षा एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा या जो भी सीखा जा रहा है या सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया चल रही है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उसी को कहा जाता है क्या? शिक्षा एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। अगला है, शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है, यानी व्यक्ति के अंदर जो भी शक्तियां हैं उनका सर्वांगीण या पूर्ण रूप से विकास ही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ मात्र विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है, यानी शिक्षा बस वही नहीं होगी जो विद्यालय में सिखाया जा रहा है। विद्यालय के बाहर जगत में भी जो सीख रहा है बच्चा, वो भी क्या है? शिक्षा है। ठीक है ना। तो शिक्षा का अर्थ मात्र विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है। अगला है, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। प्रगतिशील का मतलब लगातार आगे बढ़ने वाला परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो लगातार आगे बढ़ाने वाला हो। ऐसा नहीं कि परिवर्तन ऐसा हो, कार है, कार का प्रगतिशील परिवर्तन कैसा होगा? एक पहिया निकाल दो, परिवर्तन हो गया, लेकिन वो प्रगतिशील परिवर्तन नहीं है। चारों पहिया के अलावा कुछ एडिशनल चीज डालो जिससे उसका और विकास हो। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है या शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा
एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। यानी व्यक्ति कुछ न कुछ हमेशा ही सीखता रहता है। वो किस रूप में सीखता है या किस प्रकार से सीखता है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा की प्रकृति देखें, इसके अलावा अन्य प्रकृति भी आप लोग देख सकते हैं। मेन जो मुख्य था उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे किए हैं। आगे आता है, इसी की प्रकृति में आता है शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एडम्स ने अपनी पुस्तक इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, एडम्स की ये पुस्तक है इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, और इन्होंने इस पुस्तक में शिक्षक को दो ध्रुवीय प्रक्रिया माना है। इन्होंने कहा कि शिक्षा के दो ध्रुव हैं, एक है शिक्षक और दूसरा है शिक्षार्थी, और इन्हीं के बीच जो चलती है वही क्या है? शिक्षा है या शिक्षा प्रक्रिया है। तो शिक्षा और शिक्षार्थियों की मदद चलने वाली प्रक्रिया, यानी एडम्स ने शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया माना है। अगले आते हैं जॉन डीवी, इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। इन्होंने कहा कि शिक्षा के दो ध्रुव नहीं है, शिक्षक और शिक्षार्थी इन्हीं दो ध्रुव, दोनों आपस में बैठेंगे तो क्या इन लोग के बीच क्या प्रक्रिया होगी? जिस कुछ न कुछ होना चाहिए ना, जो सिखाया जाए या जो सीखा जाए। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और उसमें एक है शिक्षक, दूसरा का है शिक्षार्थी, और तीसरा का पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का भी होना जरूरी है। तो शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा? तो एडम्स ने। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा? तो जॉन डीवी ने। याद कैसे रखेंगे? एडम्स छोटा नाम है तो ये दो ध्रुवीय प्रक्रिया, और जॉन डीवी बड़ा नाम है तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है ना? आगे क्या है? आगे आता है शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का पहला आता है औपचारिक शिक्षा, दूसरा आता है अनौपचारिक शिक्षा, और एक बाद में संप्रदाय, बाद में कॉन्सेप्ट जुड़ा औपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा। पहले देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या है, फिर देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे निरौपचारिक शिक्षा क्या है। तो देखते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है। पहले औपचारिक शब्द का मतलब समझते हैं, और फिर बाद में इसी में शिक्षा जोड़ देंगे तो औपचारिक शिक्षा समझ में आ जाएगी। निरौपचारिक शब्द का अर्थ समझेंगे, बाद में शिक्षा जोड़ देंगे तो निरौपचारिक शिक्षा समझ में आ जाएगी। अच्छा, हम लोग सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में, या किसी के स्टेटस पे या किसी की पोस्ट पे देखते हैं कि माननीय सांसद जी से एक औपचारिक भेंट, या माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनौपचारिक भेंट। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? देखो, औपचारिक क्या है? औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जिसका समय, स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां तथा उद्देश्य पहले से निर्धारित हो, ऐसी शिक्षा कहलाती है औपचारिक शिक्षा। जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं तो विद्यालय यानी स्थान भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, 10 बजे से 3 बजे तक या 10 से 4 जो भी समय हो। शिक्षक भी निश्चित है, पाठ्यक्रम भी निश्चित है, यानी वो लोग कौन सी शिक्षा यहाँ की ग्रहण करेंगे? तो औपचारिक शिक्षा। कोई अगर स्टेडियम ज्वाइन किया है, डेली क्रिकेट सीखने जाता है, तो उसका जगह निश्चित है, समय भी निश्चित है, क्या सीखेगा उसका पाठ्यक्रम भी निश्चित है, तो वहाँ भी वो क्या कौन सी शिक्षा लेगा? तो औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसका समय, स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक और पाठ शिक्षण विधियाँ, उसके उद्देश्य सब कुछ पहले से ही निश्चित हो, यानी यह एक नियोजित शिक्षा, नियोजित जिसका पहले से ही सब कुछ निर्धारित हो, वो शिक्षा कहलाती है औपचारिक शिक्षा। और ऐसी शिक्षा जिसका पाठ्यक्रम, समय, स्थान, शिक्षण विधियाँ कुछ भी निश्चित ना हो, यानी अनिश्चित हो, तो ऐसी शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसका समय, स्थान, पाठ्यक्रम या शिक्षण विधि कुछ भी पहले से निर्धारित ना हो, उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जैसे कुछ सामान अगर हम रखें, मोबाइल ही या चाय पीने के बाद कप मेज के कॉर्नर पे रख दिए, तुरंत पापा डांटे, भाई कॉर्नर पे रखे हो, हाथ थोड़ा सा लगेगा, नहीं जाएगा। हमको शिक्षा दिए, क्या पहले से निर्धारित था कि क्या बताएंगे, कहाँ समझाएंगे, किस समय सिखाएंगे? निर्धारित नहीं था, तो वहाँ भी हम कुछ ना कुछ सीखे, तो वो कौन सी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा। आप चाय बना रहे हो, उसमें चीनी डालना हो या नमक डालना हो, तो नमक आप सीधे बॉटल से लेके सीधे डाल दो थोड़ा थोड़ा,
तो उसी पे मम्मी आई, मारी एक चादर, कहीं ऐसे डाल रहे हो भाव से पूरा गिर जाएगा, वापस निकाल पाओगे? उसको ढक्कन या चम्मच से डालो, इससे ज़्यादा ना हो। अम्मा जो सिखाएं, क्या पहले से निर्धारित था कि कब सिखाएंगी? समय निर्धारित था, स्थान निर्धारित था, क्या समझाएंगी, कौन समझाएगा निर्धारित था? तो पहले से निश्चित नहीं था, तो ये कौन सी शिक्षा में? अनौपचारिक शिक्षा। तो जो हम लोग पोस्ट देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इससे औपचारिक भेंट, यानी औपचारिक अगर भेंट है, औपचारिक का मतलब जिसका पहले से ही सब कुछ निश्चित हो। तो अगर मिलने का समय, मिलने का स्थान पहले से निर्धारित होता है, तो सांसद लोग लिखते हैं औपचारिक भेंट। अगर कहीं ऐसे जा रहे हैं, सामने पड़ गए, ओहो विधायक जी आप, क्या हाल चाल है, फोटो खींचा लिए, उसको डाल देंगे कैसी? अनौपचारिक शिक्षा। मतलब पहले से निर्धारित नहीं था, वो गलती से भेंटा गए, हाल चाल ले लिए, तो कैसी भेंट हो गई? अनौपचारिक भेंट। ड्रेस इंग्लिश होता है इसका फॉर्मल एजुकेशन, इसका इनफॉर्मल एजुकेशन। ड्रेस में आप लोग देखते हैं कि सभी लोग को फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है। फॉर्मल का मतलब क्या? औपचारिक कपड़ा पहन के आना है। अब औपचारिक का मतलब वही कि आगे बटन होगा, हाथ में बंद करने वाला काज बटन जो भी होता वही रहेगा, एक तरफ थैली रहेगी, पहले से निर्धारित अगर है यह पहन के आओगे तो फॉर्मल। अगर दो थैली यहाँ, दो थैली पीछे, तो बढ़िया से कटिंग फटिंग वाला पहन के आ रहा तो फॉर्मल है। उसका कुछ भी निर्धारित नहीं है, कहाँ फट जाए, कहाँ थैली लग जाए। तो औपचारिक और अनौपचारिक में किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। अब ऐसी शिक्षा जिसका समय, स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधियाँ पहले से निश्चित हो। जिसका कुछ भी पहले से निश्चित ना हो, उसको अनौपचारिक। या कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा पहले से नियोजित होती है, और ऐसी शिक्षा जिसका पहले से योजना ना बना हो, वो कौन सी? अनौपचारिक शिक्षा। अब बाद में एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है इसी में, औपचारिक और अनौपचारिक का जोड़ के निरौपचारिक या नौपचारिक शिक्षा। ऐसा शिक्षा या ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका पहले से कुछ निर्धारित हो और कुछ निर्धारित ना हो, दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिले, तो उसे कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा या नौपचारिक शिक्षा। ठीक है। जैसे दूरस्थ शिक्षा, उसका पाठ्यक्रम कुछ निर्धारित होता है, कितने साल का समय अवधि भी निर्धारित होती है, लेकिन आप कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, सो के पढ़ेंगे कि बैठ के पढ़ेंगे, ऑफिस में बैठ के पढ़ेंगे कि पढ़ा नहीं करेंगे, निर्धारित नहीं है। तो कुछ चीज़ें पहले से निर्धारित हो, कुछ पहले से निर्धारित ना हो, तो कौन सी शिक्षा? नौपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा। इतने में किसी भाई बहन को दिक्कत हो तो बताओ, शिक्षा के प्रकार में। ठीक है। इसी में आगे देखते हैं शिक्षा के अभिकरण। शिक्षा के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। देखो शिक्षा के अभिकरण क्या है, तो वो भी औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक रहेगा। फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। औपचारिक अभिकरण क्या है कि जहां औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाए वो औपचारिक अभिकरण, या फॉर्मल एजेंसी। जहां अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाए वो अनौपचारिक अभिकरण या इनफॉर्मल एजेंसी। और जहां नौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाए वो नौपचारिक अभिकरण होंगे। अब बताओ औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है भाई? औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? तो विद्यालय में, विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। और क्या हो सकता है भाई? कहीं कोई क्लब है, क्रिकेट क्लब, या वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ औपचारिक शिक्षा दी जा रही है वो औपचारिक अभिकरण हो जाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा जहाँ जहाँ दी जा रही है वो अनौपचारिक अभिकरण हो जाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा कहाँ कहाँ मिलती है हम लोग को? जिसका समय स्थान निर्धारित ना हो, तो परिवार में कोई कबू आके तमचे आके सिखा दिया, तो परिवार। समाज, सिनेमा, सिनेमा देखने जाते हैं हम लोग, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीख मिलती है हम लोग को, तो वो भी अनौपचारिक शिक्षा वहाँ से ग्रहण करते हैं। तो वो सिनेमा जो है वो भी अनौपचारिक अभिकरण में आएगा। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है भाई? परिवार, समाज, सिनेमा, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल,
बढ़िया से जाना, चप्पल उप्पल उतार के साफ सुथरा जगह, ये सब चीज़ें। अन्य आप लोग को जो जो चीज़ें याद आएगी जहाँ से हम लोग सीखते हैं, वो सब क्या हो जाएगा, मित्र मंडली आपकी है, मित्र मंडली वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, गाली गलौज से अलग बात है, ठीक है ना? वहाँ से हम लोग को कुछ ना कुछ किसी न किसी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, वो सब क्या है, अनौपचारिक अभिकरण हो गए, और जहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा मिले वो अनौपचारिक अभिकरण हो जाएगी, ठीक है ना? तो आज हम लोग ने क्या-क्या सीखा ये देखते हैं एक नज़र में। देखें हम लोग की शिक्षा क्या है? हाँ, हम लोग देखें कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ धातु में प्रत्यय लगने से एजुकेशन, लैटिन भाषा के एजुकेटर में सब कुछ हम लोग देखें। अर्थ के बाद देखें परिभाषा, परिभाषा इसकी देखें, इसकी प्रकृति देखें, प्रकृति के बाद इसके प्रकार देखें, शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, और अभिकरण भी देख लिए, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, अभिकरण। अब आगे क्या पढ़ना हम लोग को, इसके आगे जो भी रहेगा देखते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।